नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित छगवालिया पर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं 3 वर्ड जो बहुत ही आसान होंगे, जैसे कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड क्रिस्प। अब आप इन्हें कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करेंगे और क्या इनका मतलब होता है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम पहला वर्ड डिस्कस करते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जैसे कि हम 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति, जैसे आप बोलते हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में कि यार वो व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा है और बिल्कुल ही कंजूस नहीं है वो, तो मैं कहता हूँ अरे हकीकत में तो ये बात ये है कि वहाँ बहुत ही कंजूस है। तो जो मैंने यूज किया हिंदी में, हकीकत में तो बात ये है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज सो पार्सिमोनियस, यानी कि हकीकत में तो वहाँ बहुत कंजूस है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको कोई व्यक्ति को देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति तो बहुत फ्री है यार, और फिर मैं बोलता हूँ आपसे कह रहे हकीकत में तो बात ये है, सच बात तो ये है कि वो इंसान बहुत बिजी है, तो मैं कहूँगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज सो बिजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे यदि आपको कुछ भी कहना हो कि हकीकत में बात ये है, सच बात तो ये है, तो आप यूज करोगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब इसके बाद आपको जो कहना हो कि वहाँ बहुत कंजूस है, वहाँ बहुत बिजी है, तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, जैसे कि शी इज सो बिजी, वहाँ बहुत बिजी है। तो आप इस प्रकार से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हकीकत में, वास्तव में, असल में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का। ओके, जैसे हिंदी में मैं एक वर्ड तो लिख ही देता हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे हकीकत में। ओके, आपको समझ में आएगा। अब हम दूसरा वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी काम को टालना, जो टालने की आदत हमारी होती है उसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल करना। ओके, जैसे कि देयर आर, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देयर आर many reasons to, there are many reasons for आता है रीजन के बाद, for failure and procrastination is one of them। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देयर आर मेनी रीजन्स फॉर फेलियर एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इज वन ऑफ देम। इसका मतलब है कि जो बहुत सारे कारण है काय के लिए, असफलताओं के बहुत से कारण है, उनमें से प्रोक्रेस्टिनेशन एक कारण है। यानी कि जो टाल मटोल की होती है, जैसे आज कोई काम आपको करना है, आज आप वो काम नहीं करते हैं, आप उसको कल पर टाल देते हैं, तो उसी बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। थर्ड वर्ड है क्रिस्प। अब ऐसे इंग्लिश में आपके कई वर्ड होते हैं जिनका एक सेंस नहीं निकलता है, उसके बहुत सारे सेंस निकलते हैं, और हमको सभी सेंस समझना होता है, क्योंकि तभी हम उसका अर्थ सही तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो क्रिस्प आपका ऐसा वर्ड है जिसका मतलब, वैसे तो आप जो देखते हैं कुरकुरा, चिप्स, इनको हम क्रिस्प बोल सकते हैं। जैसे कि इनको एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्रंची। ओके, बट जैसे कि हम इसका वर्ड और सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे कि वेजिटेबल के लिए हम कहते हैं, तो हम वेजिटेबल के लिए जब यूज करते हैं तो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना फ्रेश सलाद, मतलब ये ताजी सलाद है, तो हम उसको बोल सकते हैं क्रिस्प, यानी कि जो थोड़ी ताजी हो। और ठीक है, इसके और सेंस में मीनिंग निकलते हैं, जैसे कि हार्ड होना, किसी चीज का थोड़ा हार्ड है, कूल है। ठीक है, अब जैसे कि आपका बॉस आपके बॉस से कोई आंसर, मतलब कोई सवाल पूछते हैं और वो आपको आंसर देता है, थोड़ा हार्ड टाइप देता है, तो हम उसे बोल सकते हैं क्रिस्प रिप्लाई। थोड़ा सा हार्ड रिप्लाई जो होता है तो उसको बोल सकते हैं क्रिस्प रिप्लाई। यानी कि जो छोटा सा रिप्लाई होता है, सक्सिंक्ट होता है, बट थोड़ा हार्ड होता है, उसे बोल सकते हैं क्रिस्प रिप्लाई। ओके, तो आपको इसका मतलब भी समझ में आया होगा, लेकिन इसका एक सेंस में और यूज कर सकते हैं। जैसे वेदर को, वेदर के लिए हम बोलते हैं कि जो मॉर्निंग की जो एयर होती है फ्रेश होती है बिल्कुल, तो हम उसको बोल सकते हैं क्रिस्प एयर ऑफ मॉर्निंग। ओके, इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको तीनों वर्ड समझ में आए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।